पद्मनंदी पंचविंशतिका के दानोपदेश प्रकरण में अपन 48 श्लोक समझ चुके हैं। आगे 49 नंबर 49वें नंबर श्लोक से आज देखते हैं। सबसे पहले 49वें नंबर श्लोक का उच्चारण। तेभ्यः प्रदत्तमिह दान फलं जनाना मेतत् विशेषण विशिष्ट मदुष्ट भावात् अन्यादृशेथ हृदये तदपि स्वभावा दुच्चा वचम भवति किम बहुभिर्वचोभिः। क्या अर्थ हुआ? उन उपर्युक्त पात्रों के लिए दिए गए दान का फल मनुष्यों को इन्हीं उत्तम, मध्यम, जघन्य, कुत्सित और अपात्र विशेषणों से विशिष्ट प्राप्त होता है। इसका जो विशेष अर्थ है वो पीछे अपन एक बार देख चुके हैं, एक बार और देख लेंगे। अथवा बहुत कहने से क्या, अन्य प्रकार के अर्थात दूषित हृदय में भी वह दान का फल स्वभाव से अनेक प्रकार का प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के एक जो दान दिया जा रहा है वह पात्रों के आधार पर, कुपात्र के आधार पर, अपात्र के आधार पर, दान देने वाले की मानसिकता के आधार पर उस दान के फल में विशेषता आती है। जैसे तत्वा सूत्र में विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा कहा गया है, मूल बात वही है कि किस विधि पूर्वक किसको दिया गया है, किसने दिया, कब दिया, तो ये सब देख करके उस दान का फल होता है। और एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि जो दान का फल पात्र आदि की अपेक्षा अलग अलग होता है वह कैसे होता है। तो कहा गया था वहाँ पर कि उत्तम, मध्यम और जघन्य, ये पेज नंबर 99 और दानोपदेश का 6वां नंबर श्लोक। दान देने योग्य हुए पात्र हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य के भेद से 3 प्रकार के हैं। ये पात्र हो गए। इन पात्रों को यदि मिथ्या दृष्टि आहार आदि दान प्रदान करता है तो वह उत्तम पात्र आदि के अनुसार उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमि के सुख को भोग कर तत्पश्चात यथा संभव देव पर्याय को प्राप्त करता है। मतलब क्या, जैसे कोई मिथ्या दृष्टि है और उसने उत्तम पात्र को दान दिया है तो उस दान के फल से वह उत्तम भोग भूमि को प्राप्त करेगा। उस मिथ्या दृष्टि ने मध्यम पात्र को, अणुव्रतियों को दान दिया है तो वह मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोग भूमि प्राप्त होती है। फिर वह बाद में उस भोग भूमि के सुख को भोग करके देव पर्याय को प्राप्त करता है। किंतु यदि उपर्युक्त पात्रों को सम्यक दृष्टि ने आहार दिया तो एकमात्र देव आयु का ही बंध होता है। अब कोई सम्यक दृष्टि है और उसने महाराज को आहार दान दिया, मुनि आरिका आदि को, तो फिर वह सीधे उसको एकमात्र देव आयु का बंध होता है, भोग भूमि आदि का नहीं। भोग भूमि तो उनके लिए है जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं। पात्र सही है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन दाता मिथ्या दृष्टि है। फिर इसके बाद कारण यह कि सम्यक दृष्टि जीवों के देवायु ठीक है। इनके अतिरिक्त जो जीव सम्यक दर्शन से रहित होकर भी व्रतों का पालन करते हुए कुपात्र हैं, ये अपन ने कल ही देख लिया था। कुपात्र दान के प्रभाव से प्राणी कुभोग भूमियों में उत्पन्न होता है। कुपात्र दान से सीधी सीधी कुभोग भूमि। जो प्राणी ना तो सम्यक दृष्टि है ना व्रतों का, वह अपात्र है, और अपात्र को जो दिया गया दान है वह व्यर्थ जाता है। क्या इसका सार क्या निकला कि जो पात्र हैं उनको जब मिथ्या दृष्टि दान देता है तो उत्तम पात्र को आहार देने से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को आहार देने से मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र को आहार देने से जघन्य भोग भूमि का उस मिथ्या दृष्टि को प्राप्ति होती है। बाद में वह देव भी बन जाता है उन भोग भूमि के सुखों को भोग कर। और यदि सम्यक दृष्टि आहार दान देता है सम्यक दृष्टि पात्रों को, तो वह क्या होता है, वह एकमात्र देव आयु का ही बंध करता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के देव आयु का बंध होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद कुपात्र कौन है? जिन्होंने बाहर से व्रत तो धारण कर लिए लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसे लोगों को जब दान दिया जाता है तो वह कुभोग भूमि का कारण बनता है, और अपात्रों को दान बेकार जाता है।
मोक्ष मार्ग की अपेक्षा वह पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। ऐसा यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है। और एक लास्ट में बात की गई कि अन्य प्रकार के अर्थात दूषित हृदय में भी वह दान का फल स्वभाव से अनेक प्रकार का होता है। कि दूषित हृदय मतलब किसी का कलुषित मन था, उसने आहार दान दिया है, तो उसके जैसे परिणाम है उनके हिसाब से दान का फल उसको प्राप्त होता है। ये जो वर्णन किया गया उत्तम भोग भूमि आदि, इस सामान्य रूप से कह दिया। अब विशेष रूप से किसके मन में कितनी विशुद्धि है, कितने भाव है, उस अनुसार भी उनको फिर उतना फल प्राप्त हुआ करता है। अब आगे 50वां नंबर श्लोक है, तो उच्चारण करेंगे। चत्वारियान्य भय भेषज भुक्ति शास्त्र दानानि तानि कथितानि महाफलानि नान्यानि गो कनक भूमिरथांगनादि दानादि निश्चितमवद्य कराणि यस्मात्। अभयदान, औषध दान, आहार दान और शास्त्र दान, ये जो 4 दान कहे गए हैं वे महान फल को देने वाले हैं। इनसे भिन्न गाय, सुवर्ण, पृथ्वी, रथ और स्त्री आदि के दान महान फल को देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे निश्चय से पापोत्पादक हैं। 2 कैटेगरी बना दी गई, पात्र दान जो अभय दान, औषधि दान, आहार दान और ज्ञान दान के निमित्त से होता है। तो ये जो 4 प्रकार के दान है, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ठीक है, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, इन 4 प्रकार के दान कैसे उत्तम फल को देने वाले, महान फल दिलाने वाले। लेकिन अन्य जो दान दिए जाते हैं, पृथ्वी किसी ने भूमि किसी को दे दी, रथ दे दिया, स्त्री दे दी, ये जो भी चीजें हैं ये सब दान हैं। ये जो लौकिक रूप में अपन दान जिनको कहते हैं, इसी तरीके से और भी चीजें आ जाएंगी। एक कोई वस्तु दे दी किसी को, किसी के काम से, तो ये जो चीजें हैं सहयोगात्मक हैं। ये क्या है? दान महान फल को देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दानों में व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है। अब ये जो अभय दान दिया ये किसी के पाप के लिए नहीं, औषधि दान, आहार दान और शास्त्र दान, क्यों? क्योंकि ये पात्र की अपेक्षा कहे गए हैं। अब पात्र क्या करेगा? उनको उसको किसी एक, मान के चलो सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, उनको अभय मिल गया, मान के चलो हमने उनको एक बसती का जहाँ पर वो निर्विकल्प होकर के ध्यान कर सकते, सामयिक कर सकते, वहाँ है, ऐसी वसति का अभय दान दिया किसी सम्यक दृष्टि को अभय दान, वो क्या करेगा? जी करके अपनी आत्मा का कल्याण करेगा, धर्म ध्यान ही करेगा, पाप नहीं करेगा। ऐसी हमने औषधि दी किसको? पात्र को, तो वह उसके कारण रत्नत्रय का पालन करेगा, सम्यक दर्शन का पालन करेगा। ज्ञान दिया, शास्त्रपन्य दान दिया, तो शास्त्र से भी क्या होगा? वह आत्मा के कल्याण की ओर जाएगा। लेकिन अन्य जो वस्तुएं हैं, वे जो दान दी जाती हैं, वे क्या करती हैं? आचार्य कह रहे हैं वे निश्चय से पापोत्पादक हैं, उनको लेकर के व्यक्ति पाप करता है, इसलिए वे महान फल को देने वाली नहीं है। और जो ये 4 प्रकार के दान हैं ये महान फल को देने वाले हैं। अंतर कर दिया गया, क्यों? क्योंकि 4 प्रकार के जो दान है ये पात्र की अपेक्षा है, और बाकी के ये जो चीजें दी जाती हैं, अब जैसे बाकी की जितनी चीजें हैं, ये सब चीजें सामान्य रूप से भी हम लोग व्यवहार में भी देते हैं और उसको दान भी कह देते हैं, तो वे उत्तम फल को देने वाली नहीं, महान फल को देने वाली नहीं। इसका अर्थ यह है वे मोक्ष में हमें कारणभूत नहीं हैं। जबकि ये 4 प्रकार के दान हैं, ये हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। अगला श्लोक है 51 नंबर 51। यद्दीयते जिनगृहाय धरादि किंचित तत्तत्र संस्कृति निमित्तमिह प्ररूढ़म् आस्ते ततस्तदिति दीर्घतरं हि काले जैनम च शासनमतः कृतमस्ति धातुः। जिनालय की निमित्त जो कुछ पृथ्वी आदि का दान किया जाता है, वह यहाँ धार्मिक संस्कृति का कारण होकर अंकुरित होता हुआ
अतिशय दीर्घ काल तक रहता है। इसलिए उस दाता के द्वारा जैन शासन ही किया गया है। अब जिनालय की निमित्त यदि देखो, पहले क्या कहा, पृथ्वी दान देना वो पाप में, लेकिन यही पिछले श्लोक में कहा था पृथ्वी सामान्य व्यक्ति को देना, वो उस पर रहेगा, मकान बनाएगा, पाप होगा। अब उसी पृथ्वी मतलब अपने पास जो भी प्लॉट आदि है उसको जिनालय के निमित्त दिया तो क्या होगा, धार्मिक संस्कृति का अंकुरण होगा, यहाँ पर लोग धर्म करेंगे, यहाँ से जैन शासन की प्रभावना होगी। तो आचार्य महाराज ने बहुत समझदारी के साथ ऊपर ये भी कह दिया कि पृथ्वी आदि का दान यह लोगों को पाप के कारण होता है, लेकिन जो दान यदि पृथ्वी का दान भी यहाँ किया जाता जिनालय के निमित्त से तो वह पुण्य का ही कारण है। इस प्रकार क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म की संस्कृति पलती है, वहां आकर के लोग पाप छोड़ते हैं। एक हमने पृथ्वी किसी को यानी प्लॉट दान दे दिया आपने किसी को, वो घर बसा करके पाप करेगा, और एक जिनालय के लिए प्लॉट दिया तो उस पर मंदिर बनेगा तो वहां आकर व्यक्ति पाप छोड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। इसलिए अक्षय दीर्घ काल तक वह धर्म रहता है। इसलिए उस दाता के द्वारा जैन शासन किया गया, यानी जैन शासन की रक्षा की गई है, प्रभावना की गई है। कुल मिलाकर के देखने की बात ये है, समझने की बात ये है कि उसका उपयोग होने पर क्या फल प्राप्त होगा, क्या उससे लोगों को लाभ होगा, धर्म का वहां पर क्या उपयोग धर्म के रूप में होगा, ये सब बातें देख करके उनके फल निश्चित होते हैं। अगला श्लोक है 52 नंबर 52 नंबर, दान प्रकाशनमशोभन कर्म कार्य कार्पण्य पूर्ण हृदयाय न रोचतेदः दोषोज्झितं सकल लोक सुख प्रदायी तेजो रवेरिव सदा हत कौशिकाय। अर्थात जो निर्दोष दान का प्रकाश समस्त लोगों को सुख देने वाला है, वह पाप कर्म की कार्यभूत कृपणता से परिपूर्ण हृदय वाले यानी कंजूस मनुष्य के लिए कभी नहीं रुचता है। जिस प्रकार की दोषा अर्थात रात्रि की संसर्ग से रहित होकर संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला सूर्य का तेज निंदनीय उल्लू के लिए रुचिकर प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पर कहा बताया जा रहा है कि दान जिन लोगों को नहीं रुचता वे कैसे हो, जो लोग अपन देखते हैं, अपन के भी सामने लोग होते हैं जो दान न स्वयं देते हैं न दूसरों को देने देते हैं, उनकी दान में कोई रुचि नहीं होती है। तो ऐसे लोग क्या हैं, दान का प्रकाश सबको सुख देने वाला है, लेकिन पाप कर्म की कार्यभूत मतलब पाप बांधवाने वाली है कंजूसी। दान नहीं करेगा क्या होगा, पाप बंधेगा। तो ऐसे पाप को करने वाला व्यक्ति जो है उसको दान कभी रुचता नहीं है, कंजूस व्यक्ति को नहीं रुचता। कैसे नहीं रुचता है, जैसे सबके लिए रात्रि के बाद सूर्य का प्रकाश सबको अच्छा लगता है, लेकिन उल्लू जो होता है उल्लू को वह सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार यह मनुष्य है, कैसा मनुष्य है, जो कंजूस है, जिसको दान नहीं रुचता है, तो वह वैसे ही है। बाकी दुनिया को जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो अच्छा लगता ही है, और इस दान से सुख पुण्य का बंद होता है, सुख स्वरूप पुण्य का बंद होता है। कंजूस व्यक्ति पाप का ही बंद करता रहता है। अगला श्लोक है 53 नंबर, दानोपदेशनमिदं कुरुते प्रमोद मासन्न भव्य पुरुषस्य न चेतरस्य जातिः समुल्लसति दारुण भृंग संगा दीवरं हसन्ति चंद्रकरैर्न चास्मा। अर्थ है यह दान का उपदेश आसन्न भव्य पुरुष के आनंद के लिए है, आसन्न भव्य पुरुष के लिए आनंद को करने वाला है, ना कि अन्य दूर भव्य और अभव्य पुरुष के लिए। ठीक है, भ्रमरों के संसर्ग से मालती पुष्प शोभा को प्राप्त होता है, किंतु उनके संसर्ग से काष्ठ शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार चंद्र किरणों द्वारा श्वेत कमल प्रफुल्लित होता है, किंतु पत्थर प्रफुल्लित नहीं होता।
दो उदाहरण देकर के यहाँ समझाया गया कि ये जो दान का उपदेश दिया है, इसमें ऐसे लोग होंगे जो इस उपदेश को सुन करके कहेंगे क्या कह रहे हैं, दान देने की बात है, हम क्या करें, कहाँ से दान दें, दुनिया भर की बात है। यहाँ तक कुछ तर्क वितर्क भी करेंगे कि क्या होता है दान देने से। तो आचार्य कहते हैं कि यह दान का जो उपदेश यहाँ दिया गया है, ये आसन्न भव्य पुरुष के लिए है, जिसकी होनहार अच्छी है, जो निकट भव्य है उसे यह अच्छा लगेगा, और जो दूर भव्य है और अभव्य है उनके लिए, दूर भव्य और अभव्य यानी अभव्य है उनका तो बात ये लगा, दूर भव्य जिनको अभी निकट भविष्य में मोक्ष होने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को यह दान का उपदेश अच्छा लगने वाला नहीं है। कैसे उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे भ्रमर है, भौरा, मालती के भौरे के संसर्ग से मालती पुष्प शोभा प्राप्त होता है। भौरा मालती के पुष्प पर बैठा तो वो पुष्प शोभा को प्राप्त होता है, किंतु लकड़ी पर बैठ जाए तो लकड़ी शोभा को प्राप्त नहीं होती है। काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी पर बैठेगा, लकड़ी सुंदर लगने वाली नहीं। मालती पुष्प पर भौरा बैठ गया तो वो फूल बहुत सुंदर लगने लगा, लेकिन वही भौरा लकड़ी पर बैठा तो लकड़ी सुंदर नहीं लगती। दूसरा उदाहरण दिया, चंद्र किरणों के द्वारा श्वेत कमल प्रफुल्लित होता है। चंद्रमा की किरणें निकली तो सफेद कमल प्रफुल्लित होता है, खिल जाता है, लेकिन पत्थर नहीं। अब पत्थर के लिए चाहे चंद्रमा की किरणें निकले चाहे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार यह जो दान का उपदेश है, ये भव्यों को प्रसन्नता देने वाला है। भव्यों के लिए, अभव्यों के लिए यह खुशी नहीं दिलाएगा, उनके चित्त में किसी भी प्रकार की जो हर्ष उल्लास है वह नहीं होगा। अब दान उपदेश सुन करके अपन को कैसा लग रहा है, इससे अपना निर्णय कर सकते हैं कि अपन किस प्रकार के भव्य हैं। एक अंतिम श्लोक और 54 नंबर, रत्नत्रयाभरण वीर मुनीन्द्र पाद पद्मद्वय स्मरण संजनित प्रभावः श्री पद्मनंदी मुनि प्राश्रित युग्मदान पंचाशतम ललित वर्ण चयमुचकार। अर्थ है, रत्नत्रय रूप आभरण से विभूषित श्री वीर नंदी मुनिराज के उभय चरण कमलों के स्मरण से उत्पन्न हुए प्रभाव को धारण करने वाले श्री पद्मनंदी मुनि ने ललित वर्णों के समूह से संयुक्त इस दो अधिक दान 50 अर्थात 52 पद्यों वाले दान प्रकरण को किया है। यहाँ पर ये बताया गया कि इस जो दान उपदेश प्रकरण है, इसमें 52 श्लोक हैं। ये रत्नत्रय आभरण से विभूषित, मतलब जो रत्नत्रय संयुक्त थे, ऐसे इन आचार्य पद्मनंदी महाराज के गुरु वीर नंदी महाराज, तो वीर नंदी महाराज के चरण कमलों के स्मरण से उत्पन्न हुए प्रभाव को धारण करने वाले, मतलब ये दान का उपदेश जो आचार्य पद्मनंदी महाराज के स्मरण में है, यह कहाँ से आया? उन अपने गुरु वीर नंदी महाराज के स्मरण, उनके चरणों के प्रताप से, उनके चरणों के स्मरण के प्रताप से यह पद्मनंदी मुनि ने ललित वर्णों के समूह से 52 श्लोकों में लिखा है। कुल मिलाकर के इस प्रकरण के अंत में पद्मनंदी महाराज ने अपने गुरु आचार्य वीर नंदी जी को स्मरण किया और ये कहा कि ये जो मैंने लिखा मेरा कुछ नहीं है, ये तो मेरे गुरु के जो उभय चरण हैं, उन चरण कमलों के स्मरण से उत्पन्न हुआ प्रभाव है। मतलब उनके चरणों के प्रताप से मेरे अंदर इतनी बुद्धि आई है कि मैंने ये 52 पद्यों में यहाँ पर दान का उपदेश प्रस्तुत किया।